हम पराचेतना, हायर कॉन्शियसनेस, हायर सेल्फ से रिलेटेड डोमेन में जब हम इंटर कर जाएं तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि वही होगा जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए आगे और चीजें इजी करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसलिए भगवत गीता का एक सार है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। हमेशा जिसके लिए हो रहा है, कहीं पर हमें सोशल न्यूज में देखते हुए कहीं कहीं हमें लगता है कि यहाँ पे इनजस्टिस है, यहाँ पे ठीक नहीं है, लेकिन वहां पे जो भुक्तभोगी है उसके उसके लेसन सिखाने के लिए, उसको अनुभव से कुछ गुजारने के लिए वो चीज जरूरी है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हमारा अधिकार क्षेत्र है तो हम यथासंभव उसको ठीक रखेंगे, वहां पे शांति होगी, बैलेंस होगा, हार्मनी होगी। लेकिन इन जनरल हर जगह पर जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। आपकी लाइफ में अभी तक जो भी हुआ है, जिसको भी आप समझते हैं कि लाइफ में ठीक नहीं हुआ अभी तक, वो भी आपके लिए अच्छा ही था। लेकिन वो बात समझने के लिए आपको अपने जीवन को पूरा देखना, एंड पॉइंट से देखना एक सीखना पड़ेगा। अपने जीवन को 10 साल 20 साल पीछे ले जाएं, आपकी लाइफ की कोई मेजर प्रॉब्लम याद कीजिए 20 साल पहले की। 20 साल से छोटे तो यहाँ कोई नहीं है, इसलिए 20 साल एग्जाम्पल आराम से ले सकते हैं। या 10 साल पहले की, जब याद आ जाए 20 साल पहले वाली कोई प्रॉब्लम, आज देखिए उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का आज क्या एक्चुअल इफेक्ट या इंपैक्ट है? नहीं है, ज्यादातर लोगों के लिए नहीं है। लेकिन जब उस समस्या से गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया, मेरी किस्मत खराब है, भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, भगवान पता नहीं क्यों मेरी परीक्षा ले रहा है, मैंने तो कभी किसी का कुछ दिल नहीं दुखाया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, वो आपको झकझोरने के लिए और जगाने के लिए हो रहा है। हम प्रोएक्टिव बेसिस पर अपने जीवन में जागने के लिए तो सिंसियर अभी थोड़े कम है ना। वैसे इस रिट्रीट में आए हैं, लेकिन ये बहुतों के लिए पहला ऐसा कोई वेंचर होगा, पहला यहाँ कहीं हम ऐसा जाए सीखने के लिए। हम प्रोएक्टिव बेसिस पर हर दिन सीखने के लिए तो अलर्ट जनरली नहीं होते। अगर हो जाए, सीखने लग जाए कॉन्शियसली, एक्टिवली, तो जब आप सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो करना है वो कर रहे हैं, तो अस्तित्व को आपको झकझोरना नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ में चैलेंजेस आने कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो अच्छा हो रहा है वो आपको समझ में आने लग जाए कि हाँ, ये मेरे अच्छे के लिए, ये करने के लिए आया है। तो इसको हम बोलते हैं लाइफ लेसन्स या सोल लेसन्स। ये भी हम देखेंगे तीसरे या चौथे दिन। ये थोड़ा उच्च कोटि का ज्ञान है, थोड़ा हम तीसरे दिन या चौथे दिन में देखेंगे। धरती ग्रह पर हम 300 से 400 जन्म लेते हैं, ऐसा न्यू एज में कहा जा रहा है। जब बुद्ध की जातक कथाओं को पढ़ें तो ऐसा आया, बुद्ध को जब इनलाइटनमेंट मिला तो उनको अपने 600 जन्मों का ज्ञान हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिटरेचर में ऐसा आता है कि मनुष्य के 700 जन्म होते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो भी है, जो मिनिमम आता है वो 300, और जो थियोसॉफी में है 700, 777। लेकिन यह बात तो तय है कि हम कई जन्म ले रहे हैं। तो ये कई जन्म हम क्यों ले रहे हैं? ऐसा क्या है कि कई जन्म लेना पड़ रहा है? क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है
कि हम उसको समझ जाएं और हमारे जो पुनर्जन्म लेने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाए। जो सीखने के लिए या जो करने के लिए हमें अगला जन्म लेना है, क्या वो इस जन्म में हम कर सकते हैं? इस बात पे चिंतन हम करेंगे तीसरे दिन या चौथे दिन। अपने कॉस्मिक रोल को समझना उसमें एक नेसेसरी पार्ट होगा। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, यह चिंतन करने की हमें आवश्यकता है। साधना इसी से शुरू होती है। जहां पर यह चिंतन है वो ध्यान है। अभी दुनिया में रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से माइंडफुलनेस थोड़ा पॉपुलर हो रहा है। भारत में भी कुछ गुरुओं ने उसकी बात करी है, लेकिन यह जानना है कि माइंडफुलनेस जो है वो जो रियल मेडिटेशन है उसका एक छोटा हिस्सा है, 10%। जहां पर यह चिंतन है मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, वो मेडिटेशन का फील्ड है। माइंडफुलनेस में ऐसा कोई चिंतन नहीं होता है। लेकिन ये थोड़ी गहरी बात है, बहुत लोगों को अभी नहीं पता है। ठीक है, माइंडफुलनेस के साथ भी हम बैठ जाते हैं, माइंडफुलनेस के में भी यस माइंडफुलनेस मेडिटेशन, हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन वाले हैं। ये वास्तव बात है कि हम मेडिटेशन वाले। माइंडफुलनेस एक सजगता की बात होती है। सजगता में चिंतन की बात नहीं है, कॉन्टम्पलेशन। कॉन्टम्पलेट करने से हमारी माइंड फैकल्टी का डेवलपमेंट होता है। मैं कौन हूं एक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न मैं क्या हूं। तो उस मैं क्या होने में हम अपने आप को हर तल पे जाग जाएंगे, जान जाएंगे कि हम तो भौतिक तल पे भी हैं, हम ऊर्जा के तल पे भी हैं, हम भावना के तल पे भी हैं, हम विचार के तल पे भी हैं, हम कर्मा के तल पे भी हैं, हम बुद्धि के तल पे भी हैं। कई आयाम सभी एक साथ हैं। तो जो ये पिरामिड था मास्लो का, ये मास्लो नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उनका ये देन है, साइकोलॉजिस्ट। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स या मास्लो पिरामिड के नाम से आपको ये कई लिटरेचर में मिल जाएगा, इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा। तो इसने भी बहुत कुछ सिखाया है, उसके माध्यम से भी कुछ तो हम समझने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन वो थोड़ा साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से है। साइकोलॉजी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के बाउंड्री को टच करता है, साइकी, माइंड की स्टडी। बट वी आर नॉट माइंड, एज वी आर नॉट द बॉडी। उसी तरह से जब हम थोड़े से और गहरे जाएंगे तो हम लेंगे वी आर नॉट माइंड, वी आर मच मोर देन माइंड। लेकिन जब हम अर्थ बॉडी में आए तब हमें माइंड की जरूरत है, और माइंड पे हमने लिया, लोअर माइंड लिया। जो इससे जुड़ा हुआ जो हमारे शाश्वत स्वरूप का हिस्सा है वो हायर माइंड है। तो लोअर माइंड हायर माइंड आसपास ही है। अगर आपका लोअर माइंड अगर विकसित करते हैं तो हायर माइंड को भी विकसित करने में आसानी होगी। और उसका उपाय है चिंतन करना, कॉन्टम्पलेट करना। कहीं भी आप कुछ सुने, चाहे आप यूट्यूब पे ही सुने, सुनने के बाद में सोचना कि हाँ मैंने क्या क्या सुना, मैंने क्या क्या सीखा, इसमें से मुझे क्या क्या अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। अगर आपने वो कॉन्टम्पलेशन नहीं किया तो आपने, ये ऐसी बात है कि आपने खाना तो खा लिया लेकिन आपके पेट में उसे पचाया नहीं। आप ड्राई फ्रूट्स भी खा लें, लेकिन अगर वो बॉडी में पचे नहीं तो फिर उसके खाने का लाभ क्या है? बस आपको जीभ के तल पे ही संतुष्टि हुई कि हाँ मैंने खाना खाया। तो चिंतन, कॉन्टम्पलेशन वो आवश्यक है। और सबसे मुख्य चिंतन है मैं क्या हूं, व्हाट एम आई, हु एम आई एंड व्हाट एम आई। तो इस चिंतन को अपने भीतर रखते हुए अब हम ध्यान में चलते हैं थोड़ा। मेडिटेशन नॉट माइंडफुलनेस। वैसे हर जगह पे हम इस बात को बोलने में ना जाएं, जब सोशल गैदरिंग हो कहीं पे माइंडफुलनेस ठीक है, हम माइंडफुलनेस के साथ बैठ जाएं। मेडिटेशन में हम अपने मन को, विचारों को शून्य करते हैं, जीरो अवस्था में अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को जान जाते हैं कि हम क्या है।
बाहर से देखने पे ये मुश्किल लगेगा कुछ लोगों को, बाहर से आप देखें कि एमबीबीएस कोर्स तो मुश्किल लगेगा, लेकिन जब मैंने एमबीबीएस किया तो जाना एमबीबीएस तो मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से पढ़ाई की जा सकती है, पास किया जा सकता है। बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये शायद कठिन होगा, लेकिन ये कठिन नहीं है। हाँ, आपको कैसे क्या करना है वो थोड़ा तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पर तरीका जो है वो है आनापान सती। मैं अपने पूर्व जन्मों में भगवान गौतम बुद्ध का शिष्य रहा हूं। ध्यान में स्वतः मेमोरी ओपन हुई हायर माइंड की, तो इसलिए मेरा झुकाव जो गौतम बुद्ध ने जो ध्यान विधि दिया है उस तरफ है, क्योंकि मेरा इनलाइटनमेंट उसी से हुआ है। तो अब जो मुझे पसंद है वही मैं आपको परोस रहा हूं, आपको भी पसंद आए तो आप ले लीजिए। आनापानसति ध्यान के अभ्यास में हम चलेंगे अभी। दोनों हाथों को हम आपस में मिला के रखते हैं ताकि हमारी दोनों हाथों की ऊर्जा नाड़ी आपस में जुड़ जाए। हमें ध्यान का एक दूसरा उद्देश्य हमारी ऊर्जा को बढ़ाना भी होता है ताकि हमारा शरीर निरोगी रहे। और हम अपने चश्मे को अपने उतार ले थोड़ी देर के लिए, जितना देर हम ध्यान में बैठेंगे लगभग 15 मिनट के लिए। दोनों हाथों को आपस में मिलाकर इस बात के प्रश्न के साथ, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, हु एम आई एंड व्हाट एम आई। अगर मैं हु एम आई व्हाट एम आई के आंसर को समझने के काबिल हूं, तैयार हूं, तो मुझे बोध हो, रियलाइजेशन हो, व्हाट एम आई, हु एम आई। इस प्रश्न के चिंतन के साथ हम सांसों पर ध्यान शुरू करते हैं। दोनों हाथ आपस में मिले हुए हों, आंखें बंद रखते हुए हम अपनी सांसों से जुड़ जाएंगे। श्वास अंदर आती है तो हमारा पेट थोड़ा हिलता है, उस पेट के हिलने को फील करना है। बाहर की हर एक ध्वनि आपको रिलैक्स कर रही है, आपको शिथिल कर रही है। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती श्वास को अपने पेट में फील करें। श्वास की गति, श्वास की गहराई, सांसों का रिदम फील करें। जब श्वास अंदर आ रही है, क्या आपकी नाभि भी हिल रही है? देखिए, अगर नाभि हिल रही है तो नाभि से नीचे कितनी दूरी तक श्वास का प्रभाव हो रहा है? नाभि से 2 इंच नीचे हारा है, ऊर्जा का रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक में पैसा कभी खाली नहीं होता, कभी कम नहीं होता। हमारे हारा में भी बहुत ऊर्जा है। अपने हारा पर, हारा के पास सांसों पर ध्यान लगाएं। Feel your each and every breath in your abdomen.
सांसों के अंदर आने को, बाहर जाने को फील करते हुए सांसों के अंतराल को भी फील करें। स्पेस बिटवीन ब्रेथ, गैप बिटवीन ब्रेथ। श्वास जब बाहर जाती है और अगली श्वास अभी अंदर आई नहीं, जो बीच में छोटा सा 2 सेकंड का गैप है, उस गैप को फील करें आराम से। नेचुरल बाय कुंभक। ध्यानम शरणम गच्छामि। श्वासं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। मैं ध्यान की शरण में जा रहा हूं। सांसों की शरण में। Feel your breath in your abdomen. Feel space between breath. हर एक श्वास पर ध्यान आराम से। बाहर आने के बाद भी मैं इसी शांति में, शून्यता में रहने वाला हूँ, जीने वाला हूँ। अभी हम यहाँ से देवेंद्र धाम जाएंगे। 1:30 हमारा टारगेट है। हवा कहेगी तो 5-7 मिनट आज करेंगे। तो 1:30 आप भोजन करिए और अपने कप से जो भी कपड़े गर्म वगैरह सब जो भी लेना है वो आपको बिल्कुल अंत समय पे जरूरत पड़ेगी। जीवन की अंतिम यात्रा में बहुत चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो हमारे आज के दिन की जब वहाँ से प्रस्थान करेंगे तो उस अंत समय पे आपको उन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अभी लगेगा क्या जरूरत है, तो ईश्वर यही सिखा रहा है कि इस अंतिम समय की तैयारी बहुत तरह से करनी है। तो वो आप कोई चीज छोड़िएगा मत, ना काम आएगी कोई बात नहीं। वहां से हम सीधे यहाँ आएंगे और शाम को जब पिरामिड में बैठेंगे तो ये अंतिम समय से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो उन चीजों को अभी से लंच में ही ले लीजिए। लंच में लेने के बाद हम वापस वहाँ नहीं कम बैक किया। हमारे 25 सीनियर सिटीजन्स ने अभी मेरे को मैसेज किया है कि वी विल कम इन द इवनिंग सेशन। नॉट ओनली दैट, दे विल लाइक टू हैव डिनर विद अस।
तो कल जो हम एस्टिमेट कर रहे थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा व्यवस्था की दृष्टि से नंबर वी विल टॉक। तो ये निवेदन है और दे विल बी आवर सीनियर गेस्ट, so let us give them the front space। तो इसका तरीका ये है कि इधर से जो उतर गया वो अंदर बैठे, अंदर की परिक्रमा उनके लिए, और जो इधर से बाहर से ही मुड़ गया वो परिक्रमा बाहर की लिए। ऐसा ही इसने डिजाइन किया हुआ है। और दूसरा है कि अब हम 130 के ऊपर निकल जाएं तो हमारा वहाँ के जो बस्ती आनंद है उसके अंदर कर्टेल नहीं करना पड़ेगा। फिर भी आपको लगे तो आप बताइएगा, कर्टेल कर देते हैं, आनंद को थोड़ा कम करना है। तो अभी जाने के लिए मैं लोकल उदयपुर सिटीजन्स यहाँ काफ़ी हैं हमारे, लगभग लगता है 40-50% लोग हैं। तो आप में से जिन जिन के पास व्हीकल है उनके व्हीकल में हम लोग बोर्ड हो जाएंगे और वो हमें लंच के प्लेस तक छोड़ देंगे। देन तो आप में से जो वापस 1:30 के बाद जो ट्रिप में भी ज्वाइन करेंगे उदयपुर के लोग, जो बाहर से आए हुए हैं तो ठीक है, उदयपुर के लोग जो ज्वाइन करेंगे वो थोड़ा सा मुझे नंबर बता दें, जो 1:30 के बाद लेट से चलेंगे। और शाम को 8 to 9 जो सेशन है पोस्ट डिनर, उसमें कितने लोग उदयपुर सिटीजन्स आ रहे हैं? So that will be one of the flagship जो इस पूरी ट्रिप का भी है, इस शहर को देने वाला गिफ्ट भी है, इस मानवता को, इस सिटीजन्स को हम यहाँ पे उदयपुर में मूवमेंट चला रहे हैं। उसके लिए तो आप में से कितने लोग जो शाम को आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो कितने और लोगों को प्रेरित करने के लिए उत्सुक है। थोड़ा कठिन काम है, प्रेरणा दूसरों को देना आसान काम नहीं। हिमालय चढ़ना कई बार आसान लगता है, उस कठिन काम को करने के लिए जो जो तैयार हो वो प्लीज एंड प्लीज, दैट इज माय रिक्वेस्ट टू यू, आपकी वजह से ही ये सफलता आगे बढ़ेगी। तो आप जरूर से पर्सनली फोन करिए, रिक्वेस्ट करिए कि शाम की। तो इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिन जिन के व्हीकल्स हैं, सुरेश जी पालीवाल के पास अभी एक व्हीकल है, अशोक जी लगभग वहीं जा रहे हैं, अशोक जी बस ड्रॉप कर दीजिएगा जलंधर धाम पे 3 लोगों को, 1 2 3, और राकेश जी भी शायद आगे होंगे। हमारे पास 2 व्हीकल और हैं, आपके पास व्हीकल है तो प्लीज गेट इन टू द व्हीकल। और अब ये जो बाहर का मेल मिला, बाहर होके कोई बातें कर रहे हैं, वो आएगा सब बैठूंगा, उस चीज़ों पे थोड़ा सा अपन अपना मैनेजमेंट करें और लेट अस गेट टू द प्लेस।